Morning students, I am Neeta, फैकल्टी ऑफ संस्कृत इन कुडोज इंटरनेशनल स्कूल बूंदी। तो बेटा आज हम संस्कृत में 10th क्लास की जो है ग्रामर उसमें एक टॉपिक है कारक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अगर हम देखा जाए कि इसको संस्कृत ट्रांसलेशन करना है तो कारक वेरी इम्पॉर्टेंट है इस ट्रांसलेशन में। तो हम देखते हैं कारक। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। मतलब क्रिया को जो संपादित करता है, क्रिया को जो पूरा करता है वो होता है कारक। यही कारण है कि प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध अवश्य रहता है। तो यही कारण है कि जो कारक है उसका संबंध किससे होता है, मतलब क्रिया के साथ उसका संबंध होता है प्रत्यक्ष। सीधा जो संबंध है उसका क्रिया से रहता है। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वही कारक है। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम, जो क्रिया को संपादित करता है वो कारक है, या क्रियान्वयितम कारकम यानी क्रिया को करने वाला जो होता है वो कारक होता है। अब देखिए इसके उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला फर्स्ट जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है बालकः पठति, बालक पढ़ता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पठति, और बालकः कर्ता। तो बालक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, बालक पढ़ता है। बालकः पुस्तकम पठति, कौन मतलब क्या पढ़ता है। अब यहाँ पे क्या है, पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, इट्स पुस्तकम, तो यह पुस्तक पढ़ता है। थर्ड है बालकः मनसा पुस्तकम पठति। अब बालक किससे, मन से पुस्तक पढ़ता है। मतलब अगर उसका मन ही नहीं होगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो मन से पुस्तक पढ़ रहा है। इसका मतलब पठती क्रिया पे मन सा यानी मन से, मतलब इसका सीधा संबंध आ रहा है। चौथा बालक, फोर्थ है जो बालक मनसा ज्ञानाय पुस्तकम पठति, और बालक किसके लिए, मन से ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है, अब किस लिए आया क्वेश्चन, तो मन से ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है पुस्तक, ज्ञान के लिए। अब फिफ्थ है बालक मनसा ज्ञानाय आचार्यतः पुस्तकम पठति। अब बालक किससे पढ़ता है, अब ये फिर क्वेश्चन आया कि किससे पढ़ता है, आचार्य से। तो लड़का मन से ज्ञान के लिए आचार्य से पुस्तक पढ़ता है। और सिक्स्थ है बालक विद्यालय आचार्य ज्ञानाय मनसा पुस्तकम पठति, लड़का विद्यालय में आचार्य से ज्ञान के लिए मन से किताब पढ़ता है। इसमें सारी मतलब कारक आ गए, बस एक संबंध कारक को छोड़कर। बिकॉज संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं, जिसमें मेन है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, क्योंकि संबंध और ये जो संबोधन है, संबोधन भी किस में चला जाता है, प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। तो ठीक है उसको लिखा जाता है, बट इस संबोधन को जैसे विभक्ति के अकॉर्डिंग करना हो तो वो प्रथमा में चला जाता है संबोधन। और संबंध जो होता है उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, उसको विभक्ति माना जाता है, वो षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे राम का बालक पढ़ता है, अगर अपन ऐसे बोले तो पढ़ता है क्रिया पे जो प्रभाव, जो संबंध आ रहा है, जो सीधा संबंध हो रहा है वो बालक से हो रहा है, राम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो राम का बालक, तो ये तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि बालक पठती, तो बालक पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ता है, कौन पढ़ता है, इस तरह से ये होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पठती क्रिया है। अब इस वाक्य में क्या है, पठती क्रिया है। तो इस क्रियापद से विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं हम जोड़कर, कौन, क्या, कैसे, किस लिए, किससे, कहाँ। तो इसमें सबके वो आ गए कि कौन पढ़ता है, लड़का यानी बालक। क्या पढ़ता है, किताब यानी पुस्तकम। कैसे पढ़ता है, यानी मन से मनसा। किस लिए पढ़ता है, ज्ञान के लिए ज्ञानाय। किससे पढ़ता है, आचार्य से आचार्यात। कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में यानी विद्यालय। तो इस तरह से हम इसको देखें जोड़ के, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं। और इसका संबंध किससे होता है, सीधा क्रिया से होता है। अब देखिए इसमें विभक्ति जो तालिका दे रखी, कारक विभक्ति तालिका, इसे आप समझ जाएंगे कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है और इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है। जैसे कर्तरी प्रथमा, कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है और इसमें स्वतंत्र कर्ता, इसका सूत्र कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्तुप स्थितम कर्मम, यानी अपनी क्रिया से, मतलब जिसको सबसे अधिक चाहता है कर्ता, अपनी क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। करणे तृतीय, करण में तृतीय विभक्ति, यानी साधकतम कर्णम, जो करण में जो साधन होता है वो क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। उसमें
संप्रदान है चतुर्थी, और संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्म से मतलब वो जिसको चाहता है वो होता है संप्रदानम। अपादान है पंचमी, अपादान में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी किसी चीज़ से अलग होने को अपादान, यानी जो चीज़ अलग होती है। ध्रुवम अपाय यानी अलग होने में। संबंध है षष्ठी, संबंध में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है, और इसका सूत्र है षष्ठी शेष है। अधिकरण है सप्तमी, अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है, और इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी कोई जिसपे आधार होता है, जो कोई आधार होता है वह, ठीक है, बेस, वो होती है अधिकरण। सूत्र इसका आधारो अधिकरणम, और कारक है अधिकरण, और विभक्ति है सप्तमी। अब देखिए इसमें जो चिन्ह पर सर्ग लगाते हैं वो क्या होते हैं? कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। देखिए यहाँ पे करण में भी से और अपादान में भी से है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो करण होता है, करण कारक में अगर जो से आता है वो जुड़ा हुआ होता है, अपने से जुड़ा हुआ। जैसे राम कलम से लिखता है, अब कलम क्या है? हाथों से जुड़ी, उंगलियों में जुड़ी, बिल्कुल अलग नहीं हो रही है। अब तो वो होता है करण कारक। और अपादान में क्या होता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग, तो वो क्या होता है? अपादान। तो अलग होने के अर्थ में अपादान, और जुड़ने के अर्थ में होती है करण कारक, ये ध्यान रखिए आप। और नेक्स्ट है संबंध कारक, यानी इसके संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरह से जो संबंध बताता है वो संबंध कारक। और अधिकरण में पर, जैसे बालक कुर्सी पर बैठा है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? अधिकरण कारक। ये में पर जो लगता है जो चिन्ह, वो है अधिकरण कारक। तो आप इसको इतना ही समझ लीजिए, फिर अपन